वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मैथ्स 91। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ हिंदी का प्रैक्टिस सेट जो आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, ठीक है, और बहुत ही ज़रूरी है। इस टाइम पे आपको प्रैक्टिस सेट लगाना बहुत ही ज़रूरी है, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का हो, रीजनिंग का, हिंदी का, जीएस का, हर किसी का प्रैक्टिस सेट लगाइए। उससे क्या होगा, आपको जो एग्जाम में प्रेशर फील होता है एग्जाम का, वो बिल्कुल फील नहीं होगा। आपको ऐसा लगेगा जैसे आप डेली एग्जाम देते हैं, ठीक है। तो लास्ट टाइम पे प्रैक्टिस सेट जो लगाता है उसकी बात अलग होती है। एक तो टाइम मैनेज होता है, ऊपर से उसकी तैयारी भी, उसको जांचने का मौका मिलता है कि मैं कितनी तैयारी कर चुका हूँ, मेरे कितने क्वेश्चन सॉल्व हो पा रहे हैं। तो ये टोटल आपके 37 क्वेश्चन है हिंदी के। आप लोग मुझे बताएंगे कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं और आंसर भी देंगे, ठीक है। चलिए तो आज का क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है हिंदी का, 39 से स्टार्ट है। भारत देश में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है। मैंने आपको भाषाओं की भी क्लास करा दी, जो भाषाओं की जो उपभाषाएं होती हैं, कौन से क्षेत्र में कौन सी बोली होती है, वो भी मैंने आपको करा दी। जिसने नहीं देखी वो जाकर देख ले, ठीक है। तो भारत देश में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है, बताइए कौन सी है। तो सबको पता है कौन सी है, बताइए। हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, तो कौन सी है, हिंदी है। तो इसका ऑप्शन ए आंसर बिल्कुल ठीक है, हिंदी है। संस्कृत भाषा में कितने शब्द रूप होते हैं। देखिए संस्कृत भाषा की बात कर रहे हैं तो कितने शब्द रूप होते हैं संस्कृत भाषा में, 2, 6, 12, 24। तो कितने होते हैं बताइए, आंसर दीजिए। संस्कृत भाषा में कितने शब्द रूप होते हैं बताइए। तो कितने होते हैं भाई, 24। कितने होते हैं, 24। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है बताइए, किस लिपि से हुआ है। तो जो अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास है वो किस लिपि से हुआ है, शारदा लिपि, खरोष्ठी लिपि, या तो किससे हुआ है भाई, ब्राह्मी लिपि से हुआ है। किससे हुआ है, ब्राह्मी लिपि से। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है, ब्राह्मी लिपि से हुआ है, ठीक है। कौन सा मानक वर्ण है, कौन सा मानक वर्ण है। मानक वर्ण क्या होते हैं बताइए, मानक वर्ण होते कहाँ है और कौन सा मानक वर्ण है, आंसर दीजिए। ऑप्शन ए खा, धा, झा और भा, ठीक है। क्या है इसका आंसर बताइए। तो क्या है इसका आंसर, इसका आंसर है आपका क्या, सी, झा, ठीक है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से नासिक के व्यंजन कौन सा है। देखिए नासिक के व्यंजक क्या होता है, जो नाक की सुर से बोले जाते हैं ना, तो कौन सा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, आंसर दीजिए आप लोग। तो क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए बोला तो यहाँ नाक की सुर से आ रहा है, समझ में आया। अब शुद्ध वर्तनी, वर्तनी भी मैंने आपको कराई है, ये वाली वर्तनी भी मैंने आपको कराई है। तो बताइए शुद्ध वर्तनी का चयन, ऋषि, बताइए ऋषि कैसे लिखेंगे, ऋषि कैसे लिखेंगे। ऑप्शन ए ठीक होगा, ऑप्शन बी ठीक होगा, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। ऋषि कैसे लिखा जाएगा, तो ऋषि कैसे लिखा जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। इस तरह से ऋषि लिखा जाता है। शुद्ध वर्तनी के क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, ठीक है, आप लोगों को पता ही है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 45 क्वेश्चन देखते हैं शुद्ध वर्तनी का। देखिए 2 पूछ लिए गए है ना, 2 क्वेश्चन, ये 4 नंबर आपके एग्जाम में। सोचिए दीर्घायु, बताइए दीर्घायु कैसे लिखा जाएगा बताइए। तो दीर्घायु कैसे लिखा जाता है भाई, दीर्घायु कैसे लिखा जाता है, ऑप्शन ए, ऐसे लिखा जाता है दीर्घायु। ऐसे भी नहीं लिखा जाता, ये भी नहीं लिखा जाता, ये भी नहीं लिखा जाता। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा इसका, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 46। किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। कल मैंने कराए थे, उपसर्ग भी करा दिए, उपसर्ग प्रत्यय। तो जितनी क्लासेस मैंने कराई हैं वो टॉपिक हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उन टॉपिक को बिल्कुल भी मिस ना करिएगा, जरूर क्लास देखिएगा, आपको बहुत हेल्प मिलेगी, ठीक है। बताइए 46 का आंसर क्या होगा, नियुक्त, उत्तम, आकार या समेत। तो देखिए सब में है, सब में है, बस एक इसमें नहीं है, समेत। सबको पता है, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। हिंदी में कृत्य प्रत्ययों की संख्या कितनी है, जो हिंदी है उसमें कृत्य प्रत्ययों की संख्या कितनी है बताइए। 47 का आंसर दीजिए। तो कितनी है, 28 है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक, कितनी, 28। निम्नलिखित में से देशज शब्द कौन सा है, देशज शब्द बताना है। 48 का आंसर है देशज, बताइए। देखिए शरीर, तकदीर, आश्रय, कटोरा, जो कटोरा है, लोटा है, ये सब कैसे हैं, देशज शब्द हैं। तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो गया, ठीक है, जो हम लोग अपनी भाषा में यूज करते हैं, ठीक है। नीलकमल में कौन सा समास है, समास बताइए।
नील कमल में कौन सा समास है? तो क्या हो जाएगा भाई, नीला है कमल जो, नीला है कमल जो करमधारय है, बहुब्रीहि नहीं होगा, नीला है कलम जो, नील कलम, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, चलिए परीक्षा शब्द निम्नलिखित में से किस वर्ग में आता है? यहाँ तत्सम में आता है, तद्भव में आता है, देशज या विदेशी? बताइए। परीक्षा शब्द तो ये किस में आता है भाई? ये किस में आता है? तत्सम में आता है। ठीक है, परीक्षा है ना, किस में आता है? तत्सम में, तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर। तद्भव शब्द पहचानिए, इसमें से तद्भव शब्द पहचानना है। बताइए, आधा, कूप, विद्या, व्योम, बताइए क्या होगा? तो क्या हो जाएगा? देखिए कूप भी आपका तत्सम शब्द है, व्योम भी और विद्या भी। आधा जो है वो आपका तद्भव शब्द है, आधा क्या है? तद्भव शब्द है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पक्षी संबंधित पर्यायवाची कौन नहीं है? कौन सा पर्यायवाची की क्लास हो गई, मैंने ज्यादा टॉपिक करा दिए हैं आपको। पक्षी से संबंधित कौन सा पर्यायवाची नहीं है, अब ये बताना है आपको। तो कौन सा नहीं है? प्राणेश नहीं है। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर है, प्राणेश नहीं है, बाकी सब हैं। ठीक है, निम्न में कौन सा शब्द शुक्ल का विलोम है? शुक्ल का विलोम बताइए। शुक्ल का विलोम तो क्या हो जाएगा? शुक्ल का विलोम क्या हो जाएगा भाई? कृष्ण हो जाएगा शुक्ल का विलोम। ठीक है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है, इसका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, चलिए सर्प, मेघ, हिरण किस शब्द के अनेकार्थी हैं? बताइए, सर्प, मेघ और हिरण किस हरिण सॉरी है ना, किस शब्द के हैं? ठीक है, 54 बताइए। तो किसके हैं ये भाई? सारंग के हैं। किसके हैं? सारंग के। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आएंगे, सारंग के ये अनेकार्थी शब्द हैं। वह घर से बाहर गया, इस वाक्य में कौन सा कारक है? वह घर से बाहर गया, बताइए। तो जाहिर सी बात है, कोई चीज किसी चीज से अलग होती है तो अपादान कारक होता है। वह घर से बाहर गया ना, अलग हो गया ना घर से, तो ठीक है अपादान कारक। ठीक है, लड़का की भाववाचक संख्या क्या हो? भाववाचक संज्ञा क्या होगी? सबको पता है, बताइए क्या होगी? लड़के की भाववाचक संज्ञा क्या होगी? तो देखिए लड़के का क्या हो जाएगा? लड़कपन। ठीक है, लड़कपन, तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, लड़कपन। ठीक है, लड़कपन। ठीक है, चलिए निम्न से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों है? स्त्रीलिंग भी है वो, पुल्लिंग भी है, कौन सा है ये बताइए। अब तक तो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग पूछा जाता है, इसमें दोनों पूछा गया है। ठीक है, अब देखिए इसमें कौन सा? बार, तार, धार और हार। तो हार, तू हार गया। ठीक है, तेरी हार हो गई, तेरा हार हो गया। ठीक है ना, हार दो तरह का है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों है ये। ठीक है ना, 57। ठीक है, मेरा हार और मेरी हार, ऐसे भी तो कह सकते हैं। मेरा हार, मैं मेरा और मेरी लगा के बताती हूँ। ठीक है, मेरा हार और मेरी हार दोनों हो सकता है ना। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को क्या मैं समझाना चाह रही हूँ? ठीक है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द विशेषण है, उसका भेद छाटिए। कुछ बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे हैं, बताइए क्या होगा इसका? कुछ बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे हैं, तो अनिश्चित संख्यावाचक ही तो होगा भाई। अनिश्चित है कुछ और संख्या भी है, कुछ बच्चे, क्योंकि बच्चों को काउंट कर सकते हैं, कुछ संख्यावाचक। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, चलिए निस्पृह का अर्थ बताइए। जो स्पर्श रहित हो, जो इच्छा रहित हो, जो प्रेम रहित हो, जो प्रेम। अब आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा क्या होगा इसका आंसर। तो क्या हो जाएगा बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो बहुत से बच्चे इसका आंसर पता है क्या लगाएंगे? जो स्पर्श रहे तो, ये इसका आंसर नहीं होगा। इसका आंसर होगा जो इच्छा रहे तो, जिसकी कोई इच्छा ना हो। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में कौन सा वाक्य शुद्ध है? शरतकालीन दोनों में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है। शरद काल के दिनों में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है। शरद काल में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है, या फिर शरद काल के दिनों में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है। बताइए कौन सा सही होगा, आप लोग बताइए। तो कौन सा होगा? देखिए ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक होगा। देखो दोनों में, शरद काल में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 60 तक हो गए आपके, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे है। ठीक है, कुछ त्रुटि 61 और 62 दिए गए वाक्यों में से कुछ में मतलब कुछ गलत है, कुछ ठीक है। तो त्रुटि वाले वाक्य, जिस भाग में त्रुटि हो उसको आंसर देना है आपका। ठीक है, यदि वाक्य में कोई त्रुटि ना हो तो त्रुटि नहीं है उसके रूप में आंसर देना। देखिए, नेताओं का अपमान करना मूर्ख होगी, बताइए किस में है त्रुटि? बताइए तो किस में? देखो नेताओं का, ये ठीक है, ये भी ठीक है, करना मूर्ख होगी, है ना। नेताओं का अपमान करना मूर्ख होगी, बताइए किस में है? तो किस में होगी? सी।
क्योंकि करना मूर्ख होगी नहीं होता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी वाले में त्रुटि है, ठीक है। चलिए 62 का आंसर दीजिए। उनके पिता की मृत्यु पर्यटन के बाद उनके चाचा उनके संग रहने लगे। बताइए किस में त्रुटि है, किसमें है भाई, ए में ही है आपके, उनके पिता की मृत्यु पर्यंत, ठीक है। तो ए में ही त्रुटि है, ठीक है। चलिए आगे, औंधी खोपड़ी मुहावरे का अर्थ है, औंधी खोपड़ी मुहावरे का अर्थ क्या होगा भाई, औंधी खोपड़ी यानी कि मूर्ख होना, कल कराया था। ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है भाई, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, ठीक है। इसका अर्थ क्या है, देखिए वांछित कार्य को छोड़कर अन्य कार्य में लग जाना, यानी कि कुछ कार्य करने आए थे और उसको छोड़कर किसी और काम में लग गए, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए, चारू चंद्र की चंचल किरण में कौन सा अलंकार है, बताइए। चारू चंद्र की चंचल किरण है, कौन सा अलंकार होगा बताइए। तो क्या होगा, अनुप्रास होगा, क्योंकि चा 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 इसमें क्या हो रहा है, वर्णों की आवृत्ति हो रही है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। समझ में आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। पूली डाले सुकु सुमई, ती को देख आंखें आ जाती हैं, मुरलीधर की मोहिनी मूर्ति आगे। क्या है इसमें, आपको क्या बताना है, इसमें आपको छंद बताना है ना। कौन सा छंद है, हरि गीत का है, मद्रकांता है, मालिनी है या दोहा है। तो कौन सा है इसमें, देखिए ये पढ़ा नहीं है, इसका आंसर होगा मंदक्रांता, ठीक है। नया छंद है, ठीक है। चलिए, रहे बैठी कारी घटा देखी न्यारी, बिहारी 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 रटे जू। बताइए इसमें कौन सा छंद है, सवैया चौपाई रोला कवित। तो इसमें कैसा है, सवैया, ठीक है। ये थोड़े अलग से क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं इस प्रैक्टिस सेट में, जो कि आपके एग्जाम में नॉर्मली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए, काव्य में कितने रस माने जाते हैं, ये तो सबको पता होगा। काव्य में कितने रस माने जाते हैं, 9 माने जाते हैं। कितने माने जाते हैं, 9 रस माने जाते हैं। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र के लेखक हैं, बताइए। तो कौन है इसमें, ओम प्रकाश वाल्मीकि। कौन है, ओम प्रकाश वाल्मीकि। ऑप्शन ए। कितने पाकिस्तान के रचनाकार कौन है, कितने पाकिस्तान, बताइए इसके रचनाकार कौन है। तो इसके रचनाकार है कमलेश्वर। कितने पाकिस्तान के रचनाकार कौन है, कमलेश्वर। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट है आपका जो 5 क्वेश्चन आते हैं आपके, पैराग्राफ। बातचीत करते समय पैराग्राफ पढ़ते हैं पहले, ठीक है, फिर उसके बाद बताते हैं कैसे करना है। पहले आप पैराग्राफ, बातचीत करते समय हमें शब्दों के चयन पर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि सम्मानजनक शब्द व्यक्ति को उदात्त एवं महान बनाते हैं। बातचीत को सुगम एवं प्रभावशील बनाने के लिए सदैव प्रचलित भाषा का ही प्रयोग करना चाहिए। अत्यंत साहित्यिक एवं क्लिष्ट भाषा के प्रयोग से कहीं ऐसा ना हो कि हमारा व्यक्तित्व चोट खा जाए। बातचीत में केवल विचारों का ही आदान प्रदान नहीं होता है, बल्कि व्यक्तित्व का भी आदान प्रदान होता है। अतः शिक्षक वर्ग को शब्दों का चयन सोच समझकर करना चाहिए। शिक्षक वास्तव में एक अच्छा अभिनेता होता है, जो अपने व्यक्तित्व, शैली, बोलचाल और हाव भाव से विद्यार्थियों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है और उन पर अपनी छाप छोड़ता है। अब देखिए पहले, शिक्षक होता है, क्या होता है बताइए, शिक्षक क्या होता है, आंसर दीजिए। तो शिक्षक क्या होता है, एक अभिनेता होता है, ना तो राजनेता होता है, ना साहित्यकार, ना कवि। क्या होता है, अभिनेता होता है, ठीक है, जो क्या करता है, आकर्षित करता है। बातचीत में किस प्रकार की भाषा का प्रयोग होना चाहिए, अप्रचलित, प्रचलित, रहस्यमयी या क्लिष्ट। तो बताइए, तो कौन सी होनी चाहिए, तो प्रचलित भाषा, ठीक है, प्रचलित भाषा, जो प्रचलित है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर। शिक्षक वर्ग को बोलना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए शिक्षक वर्ग को, भाई सोच समझकर बोलना चाहिए। तो क्या हो गया, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आ गया, सोच समझकर बोलना चाहिए। अब है नेक्स्ट, बातचीत में आदान प्रदान होता है केवल विचारों का, केवल भाषा का, केवल व्यक्तित्व का, विचारों एवं व्यक्तित्व का। किसका होता है बताइए, तो किसका होता है भाई, विचारों एवं व्यक्तित्व का आदान प्रदान होता है, ना कि भाषा का और ना ही व्यक्तित्व का, ठीक है, दोनों का होता है, ठीक है। अब बताइए, उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है। बातचीत की कला, शब्दों का चयन, साहित्यिक भाषा, व्यक्तित्व का प्रभाव। बताइए क्या होगा, तो क्या हो जाएगा इसका, देखिए बातचीत की कला होगी नहीं, साहित्यिक भाषा होगी, व्यक्तित्व का प्रभाव भी नहीं होगा, शब्दों का चयन, यानी कि हमें जो बोलना चाहिए वो सोच समझकर बोलना चाहिए। शब्द जो हैं वो हमें बहुत सोच समझकर बोलने चाहिए, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमें नहीं बोलने चाहिए। तो ये थे आपके 37 क्वेश्चन।
आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं 37 में से, ये आपको बताने हैं, आंसर करना है कमेंट में। और आपको क्लास कैसी लगी ये भी बताना है। बाकी इंपॉर्टेंट क्लासेस चल रही हैं तो सारी क्लासेस देखते रहिए। उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लग रही होगी, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। बाकी जो प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं वो भी आपको बहुत ज़रूर ध्यान से देने हैं, क्योंकि प्रैक्टिस सेट ही इस समय आपको अपनी सफलता की ओर ले जाएंगे, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।